नमस्कार दोस्तों। 2025 का आगाज हो चुका है। मतलब नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ उम्मीदें और नए लक्ष्य भी आते हैं। तो 2025 में आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही एक सॉलिड प्लान करना चाहिए। जो भी आपको अपने लाइफ में फतेह करना है, अच्छा काम करना है, सक्सेस पाना है। तो जब आप सक्सेस को चेज करते हो, जब आप कोई चीज़ पर काम करते हो, कोई गोल्स सेट करके उस पे अपना एफर्ट्स डाल लेते हो, तो 100% एफर्ट्स आप कब दे पाते हो? जब आपका मन शांत हो, जब आपका माइंड बढ़िया सा काम कर रहा हो। तो आपका मन काम कब करेगा, अच्छा काम कब करेगा? जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई दबाव ना हो। जब आप सक्सेस को पाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, आमिरी को हासिल करने के लिए दिन रात एक करते हो, तो उस जर्नी में एक रोड़ा होता है, उस जर्नी में एक अड़ंगा होता है, एक हैंड्रंस होता है, एक रोकने वाला। आपका जो रथ चल रहा होता है प्रोग्रेस पर, आपकी जो जर्नी चल रही होती है प्रोग्रेस के तरफ, नेसेसरी जब स्टेप्स आप ले रहे होते, तो उसमें एक रोकथाम करने वाला एक मैटर होता है। वो होता है कर्ज, डेट, ब्याज डेट, लोन। ये आपको हर जगह पे रोक देगा, हर जगह पे आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके मन को और आपकी जर्नी को, जो भी आपने गोल्स फिक्स किए होते हैं ज़िंदगी में पाने के लिए। मानो ये जो कर्ज होता है, ये डेट होता है, मानो आपके दिल में एक चुभने वाला कांटा बन जाता है। जब आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोन हो जाता है, कर्ज हो जाता है, ये आपको हर जगह पे फॉलो करेगा। आपकी शांति की नींद, सुकून भरी नींद, ये आपकी गायब कर लेगा। तो दोस्तों, क्यों ना आप 2025 के स्टार्टिंग से ही पूरा साल, 12 महीने आपके पास है, पूरा साल, इस साल को डेट फ्री होने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए क्यों ना एफर्ट्स किए जाए। आपको क्यों ना फाइनेंशियल जर्नी पाने के लिए पूरी तरह से कर्ज को ख़त्म करना होगा, तो क्यों ना इस साल को ऋण मुक्त साल होने के लिए एफर्ट किए जाए। इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे आप स्ट्रेटजिकली प्लानिंग करके, एक मेटिकुलस प्लान बना के, कैसे आप आपका सारा कर्ज, सारा डेट रिमूव कर सकते हो साल के आखिर तक। आपको ऐसे एफर्ट्स, आपको ऐसे प्लानिंग करनी है, जो भी आपके फाइनेंसेस है, जो भी आपकी एक्टिव इनकम है, साल के स्टार्टिंग में से ही आपको वो प्रयास, आपको वो एफर्ट्स करने चाहिए जिसका आउटकम आपके फेवर में बने और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए जो जर्नी होती है उसका पहला कदम आप ले सके। कर्ज बहुत बुरी बला होती है। इसको एक वाक्य में ही आप समझ जाइए कि कर्ज अच्छा नहीं होता। तो कैसे भी करके 2025 में आपने इसको ख़त्म करना है। कर्ज मुक्त होकर धनवान बनने का जो सफ़र होता है उसको आपने आज से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी आई ओपनिंग होने वाला है आपके लिए। इसमें जो भी मेंटल नोट्स बताऊंगा, आप उसको अमल में लाना है और साल के आखिर तक डेफिनेटली आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरुआत कर चुकी होगी। लेकिन ईमानदार रहना है खुद के साथ, खुद ईमानदार रह के ये एफर्ट्स करना है। 2025 मतलब ये पूरा 12 महीने का जो समय है, उसमें आपने खुद के लिए और
कर्ज मुक्त होने के लिए अपना जी जान लगाना है, एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करने हैं। कैसे प्रयास करने, क्या प्लान करना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पे बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए और आपके पर्सनल फाइनेंसेस के लिए। मैं आजुम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कर्ज एक ऐसा जाल है जिसे इंसान खुद अपने लिए बुनता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कितना भी कर्ज हो, छोटी अमाउंट से लेके बड़ी अमाउंट तक, तो उसके लिए ओनली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। आपकी आपके सोच की वजह से, आपकी थिंकिंग की वजह से और आपके स्ट्रेटजी की वजह से ही आप लोन के चक्कर में या कर्ज के चक्कर में पड़े हो। मतलब रिस्पॉन्सिबल आप हो। अगर आप कर्ज में हो तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप कर्ज में है और आपकी वजह से ही है। इसमें आता है क्रेडिट कार्ड का बिल। क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है, जो शॉपिंग की होती है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है, जो डेट होता है, वो सबसे खतरनाक डेट होता है। वही आपको साइकोलॉजिकली कर्ज के जाल में फंसाने का जज्बा रखता है, दमखम रखता है। यही छोटी सी हैबिट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की, शॉपिंग करने के बाद पूरा क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो ख़त्म करने की या हैबिट आपको लग जाती है। पूरा 100% क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की हैबिट आपको लग जाती है समय समय पे। तो यही जो हैबिट है वो आपके लिए आगे चल के ख़तरनाक बन जाती है डेट ट्रैप के लिए। तो सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटजिकली आप उस बैड डेट, बैड लोन या कर्ज के जाल में फंसते जाते हो। और एक बार इस ट्रैप में इंसान आ गया तो इससे बाहर निकलना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही समय लग जाएगा आपको इस डेट के चक्कर से बाहर निकलना। दूसरा होता है पर्सनल लोन और होम लोन। पर्सनल लोन भी क्रेडिट कार्ड के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला लोन है। होम लोन तो चलो आपकी एसेट बन रही होती है, आपके पास घर होता है या फ्लैट या प्लॉट होता है, उसी के लिए आपने लोन लिया होता है। लेकिन वो भी आपके नाम पे होगा जब आप पूरा कर्ज चुकाएंगे। तो कहने की बात है कि लोन, सबकी कहानी यही है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पीयर टू पीयर लोन, मानो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है। कोई प्राइवेट लेंडर से पैसे लेता है, मतलब कहने की बात है कि चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो या किसी से भी बोरोन मनी हो, जहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है, सबकी यही कहानी है। सभी लोन आपके लिए अच्छे नहीं होते। इन सब की कहानी यही है कि आप हर महीने कमाते हैं और फिर वही पैसा किसी और की जेब में आप डालते हो। कहने की बात है कि आपकी कमाई जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। हर बार, हर महीने ये साइकिल बन जाता है। जो भी कमा के लाते हो आप, इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ के या इंटरेस्ट को देना पड़ता है आपको। ज़िंदगी का अहम एक यंग एज जो होता है, 30 से 40 साल से लेके 10 साल, 15 साल, जो 25 से लेके होते हैं, वो वैल्यूएबल समय होता है आपको कुछ ज़िंदगी के बारे में करने का, कुछ अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने का, अच्छे फाइनेंसेस को ग्रो करने का। लेकिन उस समय अगर आप इस कर्ज के जाल में आ जाते हो तो डेफिनेटली आप इससे बाहर तभी निकल पाओगे जब आपका ज़िंदगी का जवानी का समय पूरा निकल जाएगा। और तभी आपको समझ में आएगा कि ये कर्ज बहुत बुरी बला होती है अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया जाए तो। कर्ज आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है, मानसिक रूप से भी थका देता है आपको।
दोनों साइड से इंसान मानो थक जाता है। साथ साथ ये चल रही होती है, कर्ज भी बढ़ रहा होता है, थका देने वाला काम होता है। ये आपकी खुशियों को चुराता है दोस्तों। आपकी जो खुशियाँ होती है उसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराता है और आपकी सोच को सीमित कर देता है। तो आपको इसे छोड़ने का साहस नहीं करते, आपको इसको छोड़ने का प्रयास नहीं करते, सोचते नहीं है कि आप इससे बाहर आ सकते हो। आज से आपको सोचना है, आज से आपको प्रयास करना है कि आप इस कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हो। आपको प्रयास करना है सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। हर वो चीज़ वैसी करनी है जिस कारण आपका पैसा बने, आपके पास पैसे आ जाए और उस पैसे से आप कर्ज को चुकता कर सके। आज से आपने सोचना है कि हाउ यू कैन एलिमिनेट ऑल डेट्स। 2025 जो आज से शुरुआत हो चुका है, आपको प्लान करना है कर्ज मुक्त होने के लिए। पूरा प्लान के साथ स्ट्रेटजी बना के ऑन पेपर पेन और डायरी ले लीजिए सेपरेटली। छोटे से छोटे कर्ज से शुरुआत कीजिए या बड़े कर्ज से शुरुआत कीजिए। जहाँ पे पैसा इंटरेस्ट जा रहा है उसको पहले उड़ा दीजिए, लोन को कैसे भी करके अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा दीजिए। जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द इस लोन के चक्रव्यूह से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि 2025 के लिए आपको आपको कैसे खास बनाना है, इस साल को कैसे आपको खास बनाना है। तो आपको खास ऐसे बनाना है कि आपको अभी से कर्ज से आज़ादी की योजना बनाना है। 2025 मतलब कर्ज से आज़ादी। ये आपकी नोट है, आज से मेंटल नोट है। आप इसे एक पेन पेपर लेके एक एक पन्ने पे या एक पेपर पे लिख कर लिखिए कि कर्ज से आज़ादी की योजना 2025 में। यह आपने डेली देखना है, डेली प्लानिंग करना है। तो कैसे प्लानिंग करना है? पहला नंबर वन प्लानिंग करना है कि खुद की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, पहले उसको आपको सिचुएशन का आकलन करना है। सबसे पहले अपने सारे कर्ज की लिस्ट बनाना है, किस पर कितना ब्याज जा रहा है और कितने किस्तें बाकी है। बैंक का कोई ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है, पर्सनल लोन का है, होम लोन का है। पहले तो बनाइए कितने पैसे की ईएमआई आप दे रहे हो, इसका विवरण रखें। ये प्रक्रिया आपके लिए आईने की तरह काम करेगी। ये प्रक्रिया आपको इजी कर देगी सोचने के लिए कि क्या किया जा सकता है आगे चल के। दूसरा, 2 नंबर पे खर्चों पर लगाम लगाना है। खर्चे वही रखे जो ज़रूरी है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बच्चों की फीस देना ही है, घर का राशन लाना ही है, अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट का पैसा देना ही है। तो फिजूल खर्चों से बचना है। हर बचाया गया रुपया आपके कर्ज को कम करने में हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद ये जो साल का स्टार्ट है, इसमें आपको आपातकालीन फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड बहुत आवश्यक है। ये 3 महीने से लेके 6 महीने तक का जो भी आपका मंथली इनकम होता है, 1 महीने का मल्टीप्लाई बाय 3 महीना या 6 महीना आपको सेविंग रखनी है, लिक्विड अमाउंट बना के रखनी है एज अ आपातकालीन फंड या एज अ इमरजेंसी फंड। कर्ज चुकाने के साथ साथ आपको ये भी करना है। ये आपको कर्ज के चक्कर में फंसने से बचाएगा तब जब कोई आपकी लाइफ में या आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा मैटर होता है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नंबर 4 पे काम करना है अतिरिक्त इनकम के सोर्सेस बनाना। देखो ये वर्ड्स ऐसे है ना, जब आपके पास एक ही सोर्स होता है, मैक्सिमम इंसान के पास एक ही सोर्स होता है, वो होता है एक्टिव इनकम। तो ये जो एक्टिव इनकम होता है वही आपका सोर्स रहता है कमाई का। मतलब ये ट्रेडिशनल सोर्स रहता है कि आपने एक्टिव इनकम बनाया, मतलब सैलरी के रूप में, बिजनेस के आउटकम के रूप में, जो भी आपके पास हर महीने या हर वीक पैसे आते हैं, आपकी जो आपने जो काम किया महीना भर उसके।
तो कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो उसके, तो इसके बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना है। बहुत सी बातें होती है, आपको सोचना है एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना जा सकता है। पहली बात तो डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। सोचना है कि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, उसके ज़रिए आप कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप पैसे बना सकते हैं। एजुकेटेड हो भी तब भी, और एजुकेटेड ना हो तब भी, दोनों साइड से आपको पैसे बनाए जा सकते हैं। बस सकते आपको सोचना है कि हाउ यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन जनरेट मनी फॉर यू। इसमें बहुत सी बातें आती हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, गांव के देहात के हो या सॉरी शहर के हो, अर्बन एरिया के हो। तो कैसे भी करके आपको एक दो तीन चार इनकम के सोर्स बनाने हैं एक्टिव इनकम के अलावा। उसमें मतलब इसमें कैसे भी करके देर नहीं करना है इस इनकम के स्रोत को बनाने के लिए। उसके बाद आता है कर्ज मुक्त होने के बाद क्या करें, है ना। धनवान बनने का सपना। जैसे ही आपका कर्ज मतलब फिनिश हो जाता है इस स्ट्रेटेजी से, तो आपको करना क्या है, निवेश करने की हैबिट डालनी है, आदत डालना है कि निवेश करें आप। धनवान बनने के लिए सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने पैसे को सही जगह निवेश करना होगा। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, गोल्ड होता है ना। डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट में डाल सकते हो, शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस शेयर्स ले सकते हो। तो कहने की बात है कि आपको आज से ही, इसी महीने से ही, छोटी क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डालनी है, ताकि आगे चल के कोई नया कर्ज लेने की नौबत ना पड़े। ये जो साइकिल है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना है, वित्तीय ज्ञान बढ़ाना। देखो बहुत आवश्यक है फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना। आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ना है, नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर इन डेट। तभी आप कर्ज में थे। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती, आपके पास नॉलेज होता, तो शायद आप के ऊपर कर्ज बढ़ता नहीं है जितना बड़ा है, हो सकता है वो कम हो जाता या तो ना ही होता। तो धनवान बनने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका फाइनेंशियल लिटरेट होना। धनवान बनने के लिए बहुत पहली सीढ़ी है कि आपको बजटिंग के बारे में, सेविंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में बेहतर नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है आज के इस ग्लोबलाइजेशन के समय में। तो फाइनेंशियल बुक्स आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल जो अगर आप मान लो बुक्स नहीं ले पाते हैं, तब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ, फ्री फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब की वीडियोज़ उस पे है, बहुत से ट्यूटोरियल्स है, बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आसानी से मिल जाती है। सेमिनार्स में भाग लेना है, एडवाइज़र से बात करना है, जो सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं उनसे भी आपने सीखना है, उनसे जो ऑलरेडी आपके अगल बगल में, आपके समाज में, दोस्त के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास बहुत से नॉलेज होता है फाइनेंशियली। तो जो सक्सेसफुल इंसान होता है उनसे डिस्कस करना है कि हाउ यू कैन जनरेट मनी, हाउ टू एलिमिनेट बैड डेट्स, हाउ टू रिमूव हाउ टू ओवरकम फाइनेंशियल वरीज। सब कुछ बात उसको डिस्कस करना है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उसके बाद लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाना है। धनवान बनने के लिए स्पष्ट और लॉन्ग टर्म लक्ष्य होना चाहिए। घर खरीदने का लक्ष्य बनाने से लेके बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के फंड, ये सब कुछ बातें आपको सोचना है अभी से, तभी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और आप फिर एक बार डेट के चक्कर में नहीं फंसोगे। तो स्ट्रेटजी बनाना है, प्लान बनाना है, वो भी मतलब ऐसे दिमाग पे नहीं है, एक्चुअल में प्लान करना है आपको। शांत जगह बैठ के डायरी ले लीजिए, पूरा जैसे जैसे मैंने बता दिया वो लिस्ट बना लीजिए। तो ये जो कर्ज से आमदनी तक का सफ़र है उसको आप
पूरा कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों कल्पना करें कि आप 2025 के अभी अंत में है। मानो स्टार्टिंग किया आपने, 12 महीने निकाल दिया आपने, तो आप अंत में है। तो आपने आपको देखोगे कि कितना अच्छा आपने काम किया है। आपने केवल अपने कर्ज चुकाया है, बल्कि एक अच्छी खासी बचत भी की है। ये ऐसा अपने आप को पाओगे 2025 के दिसंबर आने से पहले। अब आप उन लोगों में से है अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो ऐसा आपको समय बनाना है 2025 में। 2025 ये साल आपका डेट को ख़त्म करने का साल बनाना है, कर्ज को निकालने का साल बनाना है, जुनून और धैर्य की कहानी बनाना है ये साल। सफलता का रास्ता दोस्तों आसान तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। अपने फाइनेंशियल जहाँ आमिरी हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। बस आपको सोचना है और काम एक्शन लेना है। छोटे छोटे एक्शन ले लीजिए, बाद में आपको उसको वो अपने आप हैबिट में बदल जाएगा। तो कर्ज से आमिर तक का सफ़र जुनून और धैर्य की मांग करता है। ये सफ़र आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदलता है और आपको आपके जीवन को एक नई दिशा भी देता है। तो दोस्तों ये जुनून है ना, ये पागलपन है, ये जो ऑब्सेशन है, पागलपन इन द सेंस कि अच्छा पागलपन, ये जो जुनून है, जो ऑब्सेशन है, ये जो इंथुजियाज्म है कर्ज को निकालने का, कर्ज को ख़त्म करने का, ये आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप सोचना शुरू कर लेते हो। तो मेरा इस वीडियो का निष्कर्ष आपके लिए, सार निष्कर्ष क्या है? 2025 आपका साल हो सकता है अगर आप आज से सही कदम उठाते हैं। तो आज नए साल का पहला दिन है। आपको ये वीडियो देखने के बाद खाली नहीं बैठना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो ये साल कर्ज से छुटकारा पाने और धनवान बनने की आपकी यात्रा का साल है। ये आपने मन में ठानना है। बस आपको अपने सपनों को सच करने के लिए खुद पर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और एक मजबूत योजना अपने डायरी पे लिख के, अपने नोट्स पे लिख के, नोटबुक पे लिख के आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों आई होप जो मुझे कहना है, कैसे भी मेरे वर्ड्स रहे हो, थोड़े अटपटे रहे हो, अनपढ़ की तरफ बोला होगा या जैसे भी बोला होगा, भावार्थ यही है, वीडियो का सार यही है कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाना और इस डेट के चक्कर से बाहर निकलना। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें। जिस चीज़ से किसी को ज़रूरत है वो देख लेगा इस वीडियो को, वो समझ जाएगा। ऐसे वीडियोज़ को आपने शेयर करना चाहिए दोस्तों के बीच में, और लाइक करके, कमेंट्स करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। दोस्तों मैं आजुम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।